नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड स्थापना दिवस पर इस बार कैसा होगा समारोह, जानिए क्या है सरकार की तैयारी। झारखंड स्थापना दिवस का मुख्य समारोह प्रोजेक्ट भवन के दूसरे तल्ले पर होगा। इस दौरान राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत होगी। नई परियोजनाओं का शिलान्यास पूरी हो चुकी है। योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र और परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त तथा उपायुक्तों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। वहीं हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के 2 साल पूरा होने पर 26 नवंबर से 28 दिसंबर तक आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जाएगा। CAPF कर्मियों में आयुष्मान CAPF योजना के तत्व स्वस्थ कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू। विगत 2 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में धनवंतरी पूजा के अवसर पर आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया। CAPF के कार्यरत कर्मी व उनके स्वजन आयुष्मान भारत PM CGHS के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। 2 नवंबर से CAPF कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। PT रिजल्ट में सेटिंग गेटिंग, अभ्यर्थियों का JPSC में हंगामा, परीक्षा रद्द करने की मांग। 7वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के असफल अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को JPSC कार्यालय का घेराव किया। JPSC कार्यालय का गेट पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि 3 केंद्रों पर लगातार क्रमांक से अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि परीक्षा में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। यह संयोग नहीं हो सकता। अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। कुछ अभ्यर्थियों ने JPSC के सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। प्रारंभिक परीक्षा में साहिबगंज, लातेहार तथा लोहरदगा के एक केंद्र में शामिल अभ्यर्थियों से कुछ अभ्यर्थी लगातार क्रमांक से उत्तीर्ण हुए हैं। बिना शिक्षा के होगी जूलॉजी, अर्थशास्त्र समेत 9 विषयों की पढ़ाई। अगर आपने स्नातक में दाखिला ले लिया है तो पढ़ाई का बंदोबस्त भी खुद ही कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी कॉलेजों में पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं है। धनबाद जिले के सबसे बड़े कॉलेज PK राय की बात करें तो इस कॉलेज में 9 ऐसी महत्वपूर्ण विषय जो शिक्षक विहीन है। कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकाय के कई विषयों में अस्थायी शिक्षक नहीं है। उन विषयों की पढ़ाई मानदेय पर बहाल अतिथि शिक्षकों के भरोसे है। धनबाद में नए विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही उच्च शिक्षा के बेहतर नतीजे आने की उम्मीद जताई गई थी, पर 3 साल से अधिक गुजर जाने के बाद भी अपने हकीकत नहीं बन सके। 65,000 पारा शिक्षकों के इस माह मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानिए क्या है सौगात। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत लगभग 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान पर इस माह निर्णय हो सकता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली पर निर्णय लेने के लिए 8 नवंबर को उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है। विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की इस बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव आदि शामिल होंगे। झारखंड में संपन्न लोग राशन कार्ड कर दे सरेंडर, वरना होगी कठोर कार्रवाई। मात्र 5 कार्डधारियों से 3,50,000 की वसूली। सड़क दुर्घटना में लालकृष्ण आडवाणी की सुरक्षा में तैनात NSG कमांडो समेत 2 की मौत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की सुरक्षा में तैनात कमांडो परेश बिरुली और उनके मामा के बेटे राजा तियू की गुरुवार के एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि NSG के जवान परेश बिरुली गुरुवार शाम को ही छुट्टी पर घर आए हुए थे। घर में कुछ देर रहने के बाद अपने मामा के बेटे राजा तियू के साथ मोटरसाइकिल पर घूमने के लिए शहर में निकले थे। डीजल पेट्रोल की मूल्यों में कमी पर झारखंड सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। वित्त मंत्री बोले CM हेमंत सोरेन संग करेंगे मीटिंग। दीपावली के समय केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की है। इसी प्रकार अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी इस पर वैट से छूट देने पर विचार कर रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के अनुसार राज्य सरकार भी लोगों को राहत देगी, हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगा झारखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम। झारखंड राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2021 को हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर 2021 को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया है। बता दें कि इन दोनों दिवसों के बीच की अवधि में निम्नलिखित कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया। इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड, झारखंड बिहार में बढ़ने लगी कनकनी। नवंबर महीने की शुरुआत होते ही ठंड बढ़ चुकी है। मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इस साल ज्यादातर राज्यों में कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया है। विभाग का कहना है कि लीना तूफान के प्रभाव की वजह से दीपावली के बाद ठंड बढ़ सकती है। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। बिहार में क्राइम के बढ़ते ग्राफ के पीछे जमीन विवाद है प्रमुख कारण, खुद सीएम नीतीश ने किया बड़ा खुलासा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानते हैं कि बिहार में जो क्राइम की घटनाएं होती है उनमें से लगभग 60% घटनाएं जमीन विवाद से जुड़ी होती है। ये बात उन्होंने राजस्व भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कही। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य की आबादी ज्यादा है और क्षेत्रफल कम है, इस कारण यहाँ की परिस्थिति देश के दूसरे राज्यों से अलग है। दरभंगा एम्स में रोज 2500 मरीजों का होगा इलाज। 750 बेड वाले बिहार के दूसरे एम्स की 10 खास बातें। उत्तर बिहार के प्रमुख शहर और मिथिलांचल इलाके में हृदय स्थली के रूप में मशहूर दरभंगा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बीते दिनों बड़ा ऐलान किया है। उत्तर बिहार के लोगों को दिवाली का तोहफा देते हुए राज्य सरकार की कैबिनेट ने दरभंगा एम्स के लिए जमीन ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार ने दरभंगा में बहुप्रतीक्षित एम्स के लिए केंद्र को 200 करोड़ से ज्यादा जमीन हस्तांतरित कर दी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 10 लोगों की हुई मौत। अहमदनगर के कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने बताया कि एक अस्पताल में आईसीयू वार्ड में शनिवार को आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार हादसे में कई अन्य मरीज सुलझ गए। आग लगने से की वजह से कभी साफ नहीं है और दमकल विभाग के 4 वाहन मौके पर मौजूद हैं। कोहरे के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आपस में टकराई 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां। गाजियाबाद में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे की वजह से लगभग 2 दर्जन वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। भोपाल पुलिस घने कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई और वाहन चालकों ने ब्रेक लगा दिए, जिससे हादसा हुआ। हालांकि किसी यात्री की कोई गंभीर चोट नहीं आई है। अहमदनगर के अस्पताल में आग से जान गंवाने वाले परिजनों को मिलेंगे 5 लाख और होगी जांच। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड में आग लगने से 10 लोगों की मौत को शोक जताया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए 5 लाख की तत्काल सहायता राशि की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र सीएमओ के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। 28 सितंबर से दिवाली तक दिल्ली में पटाखे बैन के उल्लंघन के आरोप में 281 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस द्वारा शुक्रवार की जारी आंकड़ों के मुताबिक शहर में 28 सितंबर से दिवाली के बीच 38 दिनों में पटाखों फोड़ने और स्टॉक करने से जुड़े 335 मामलों में 281 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 138 को पटाखे बेचने और आपूर्ति के आरोप में, जबकि 143 को पटाखे फोड़ने के कारण गिरफ्तार किया गया है। लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर। महंगे एलपीजी सिलेंडर पर सर्वे को लेकर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अखबार की सिलेंडर के दाम बढ़ने से 42% लोगों ने एलपीजी से खाना बनाना छोड़ दिया, फिर करने लगे लकड़ी का इस्तेमाल। सर्वे वाली खबर शेयर की है। राहुल ने ट्वीट किया, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर है। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक फेल है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई के विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य अदालत ने जबरन उगाही के मामले में मुंबई पुलिस के जबरदस्त अधिकारी के सचिन वसे 13 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान, कोविड-19 मुक्त हो चुका है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऐलान किया कि गोरखपुर में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 0 है और जिला में कोविड-19 मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि यह उपलब्धि जिला प्रशासन की सक्रियता, प्रतिबद्धता और स्वास्थ्य कर्मियों के अथक परिश्रम और जनप्रतिनिधियों और गोरखपुर वासियों के अनुशासित सहयोग के समर्पित सभी को बधाई। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बीच सड़कों पर एंटी स्मॉग वाटर
टैंक से शुरू किया पानी का छिड़काव। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के बीच एंटी स्मोक वाटर टैंक से सड़कों पर पानी की छिड़काव करना शुरू किया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अनुसार नियमों के उल्लंघन को लेकर 92 निर्माण स्थलों पर रोक लगाई गई है। दिल्ली में दिवाली के बाद शुक्रवार को 5 वर्षों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज हुई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।